चलो ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस का, और साइंस का रिवीजन करेंगे। ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, देखो पहला साइंस में स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिक्स क्या स्टार्ट करेंगे, साइंस में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायो। ठीक है, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या हम लोग, ध्यान देना। देखो फिजिक्स में पढ़ते क्या है, पहली बात तो फिजिक्स जान लो क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है कि प्राकृतिक अध्ययन करना ही, मतलब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या होगा कि प्राकृतिक जितनी भी चीजें होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे सूरज का उदय होना, वर्षा का होना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं। फिजिक्स में देखो हमको पढ़ना क्या है, टेंथ में पढ़ना है ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक। ठीक है, ये तीन टॉपिक को टच करना है। कितने टॉपिक को? तीन टॉपिक को। पहला क्या पढ़ना है हमको? ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, वो भी पढ़ना है हमको क्या, ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है हमको? रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है इसमें? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, वैसे ऑप्टिक्स में दो होता है, एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। क्या होगा? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। और उसके बाद फिजिक्स में और क्या पढ़ना है, फिजिक्स में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आगे नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, थर्ड नंबर में पढ़ना है क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़ना है। इतना चीजें हमें क्या करना है, फिजिक्स में पढ़ना है टेंथ के लेवल। मतलब कि बहुत ज्यादा ये सिंपल चीजें हैं। क्या है ये? टेंथ में ये क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं और सिंपल चीज है। फिजिक्स बहुत आसान सा है। ठीक है, नाइन्थ के अपेक्षा ये टेंथ वाला क्या है, थोड़ा आसान पड़ता है तुम लोगों के लिए। क्या पड़ता है? थोड़ा आसान पड़ता है। आगे ध्यान देना, इसमें हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं विद्युत की, और मैग्नेटिक को बोलते हैं क्या, चुंबकीय। क्या पढ़ेंगे इसमें? चुंबकीय चीजें पढ़ेंगे, मतलब कि चुंबकीय चीजें जो होंगी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब कि आवेशों का अध्ययन करेंगे इसमें। और इसमें क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? प्रकाशों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो भी कौन से प्रकाश? रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक, रे ऑप्टिक्स मतलब कि किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलो आगे ध्यान देना, हम देखते हैं फिर से। सबसे पहला चैप्टर हम बनाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बनाते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या बनाएंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, पहला चैप्टर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कौन बताएगा? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पहली बात तो प्रकाश हम पढ़ें, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, हम लोग प्रकाश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं पहले? प्रकाश। देखो प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, या LIGHT, लाइट। क्या बोलेंगे इसको? लाइट बोलेंगे। अच्छा, ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकार की ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम क्या देख पाते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश होगा तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। लेकिन प्रकाश स्वयं में दिखता नहीं है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश है ना, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैसे तरंगे हैं ये? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वेव्स हैं, जो क्या करती हैं? चलती रहती है, स्वयं में दिखती नहीं है, फिर भी हमें क्या करती हैं? इनकी सहायता से वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। हमें वस्तुओं को देखने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करती है। अच्छा, प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों को संवेदित करती हैं। क्या करती हैं? संवेदित मतलब होता है कि उनको अनुभव कराता है। क्या कराता है? अनुभव। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। अच्छा, ये प्रकाश तो हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश उत्पन्न कहाँ से हुआ। प्रकाश उत्पन्न
कहाँ से हुआ, तो देखा जाए तो ये प्रकाश जहां से भी उत्पन्न होता है हम उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश स्रोत। अच्छा, प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से भी प्रकाश उत्पन्न होगा, बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे ध्यान देना, अब ये प्रकाश स्रोत पता लग गया। तो प्रकाश स्रोत जैसे देख सकते हो तुम लोग, प्रकाश स्रोत सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है। और जैसे क्या हो गया, टार्च हो गया, टार्च से भी प्रकाश निकलता है। ठीक, मोमबत्ती देखा है, ठीक है, चंद्रमा देखा है, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। क्या है ये सब? प्रकाश स्रोत। क्योंकि जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश कहां से निकलता है? सूर्य से निकलता है, टार्च से निकलता है, चंद्रमा से निकलता है। कहां से निकलता है? चंद्रमा से निकलता है, तारों से निकलता है प्रकाश, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश निकलता है। तो जहां जहां से प्रकाश निकलेगा उससे बोलेंगे क्या? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अब ये प्रकाश स्रोत जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एक क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो देखा जाए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है कि वे वस्तुएं जिनमें, मतलब कि कह सकते हो कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वो होते हैं कि ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक हो, क्या हो, या फिर कह सकते हो प्राकृतिक वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश को हम बोलते हैं। अगर प्राकृतिक वस्तुओं से प्रकाश निकल रहा है तो हम बोलेंगे क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे। अगर कृत्रिम वस्तुओं से प्रकाश निकल रहा है तो हम बोलेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में देखा जाए तो सूर्य हो सकता है। क्या हो सकता है? सूर्य। क्या सूर्य से प्रकाश निकलता है? निकलता है, इसलिए सूर्य क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक है। क्या है ये? प्राकृतिक है। और क्या हो सकता है? चंद्रमा हो गया। क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। चंद्रमा से भी क्या होता है? प्रकाश निकलता है। और क्या हो गया? चंद्रमा के बाद क्या हो गया? तारे हो गए। तारे से भी क्या होता है? प्रकाश निकलता है। और क्या हो गया? सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, और क्या हो गए? जुगनू हो गया। क्या हो गया? जुगनू। जुगनू भी क्या है? जुगनू भी क्या है? कृत्रिम वस्तुएं हैं। कैसे हैं ये? कृत्रिम वस्तुएं। तो कृत्रिम वस्तुओं से अगर प्रकाश निकलेगा उसे हम बोलेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? अगर प्रकाश की किरणें या फिर प्रकाश, यदि प्रकाश कृत्रिम वस्तुओं से निकलता है तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कहां से निकलता है? यदि प्रकाश कृत्रिम प्रकाश स्रोत से निकलता है तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत में हम कह सकते हैं जैसे दे सकते हो विद्युत बल्ब। क्या विद्युत बल्ब प्राकृतिक चीजें हैं? क्या नहीं है ना? क्या विद्युत बल्ब प्राकृतिक चीजें नहीं है? तो यहाँ बोल सकते हैं कि विद्युत जो बल्ब है ये क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। कैसे प्रकाश स्रोत है? ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। अच्छा, मोमबत्ती देखा है। क्या देखा है? मोमबत्ती भी कैसा है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। लालटेन देखा है कि नहीं देखा है? लालटेन, तो लालटेन क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। और क्या देखा है? भाई तुम लोगों ने? कांच, टार्च। क्या देखा है? टार्च। तो टार्च भी क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। तो ये सब क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। इसको नोट कर लेना या फिर सारी स्क्रीन ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान देना, मिटा दें इसको। चलो आगे फिर हम लोग देखते हैं। ये हो गया प्रकाश स्रोत हो गए। प्रकाश स्रोत के बाद देखा जाए तो अगर इनको हम ध्यान में रख के देखा जाए तो अगर हम वस्तुओं को विभाजित करें, किसको विभाजित करें? यदि वस्तुओं को विभाजित करें तो वस्तुएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? दो प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकता है क्या? एक हो सकता है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं, ठीक। अगर प्रकाश निकलने के आधार पर, इस आधार पर, प्रकाश निकलने के आधार पर वस्तुओं को विभाजित किया जाए, किसको विभाजित किया जाए? वस्तुओं को विभाजित किया जाए, तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होंगी। एक होगी
एक हम कह सकते हैं क्या, प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी क्या कह सकते हैं, अदीप्त वस्तुएं। यानी क्या होंगी, प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी क्या होंगी, अदीप्त वस्तुएं। बोलो होंगी कि नहीं। चलो पहला क्या होगा, प्रदीप्त वस्तुएं। अच्छा प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, सब लोग जानते होंगे। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सब स्वयं में प्रकाश है, इसमें क्या होना चाहिए, स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। कैसा प्रकाश होना चाहिए, स्वयं का। अगर स्वयं का प्रकाश होगा तो हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे देख सकते हो क्या कि सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है क्या, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये क्या होगा, प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। अच्छा इसमें और होता है तारा भी क्या होता है, इसमें भी स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रदीप्त वस्तुएं। और देख सकते हो क्या, विद्युत बल्ब में भी क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं है। क्या है ये, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो, जुगनू। जुगनू भी क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। तो ये सब क्या है, जिनमें स्वयं का प्रकाश दिख रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोल सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, अदीप्त वस्तुएं। क्या है, अदीप्त वस्तुएं। अच्छा अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ध्यान देना। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये दूसरों की सहायता से चमकते हैं। मतलब कि किसकी सहायता से चमकते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होते हैं। अगर प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाशित जो वस्तुएं होंगी उनको हम बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। जैसे देख सकते हो क्या, अदीप्त वस्तुओं में जैसे देख सकते हो चंद्रमा क्या स्वयं प्रकाश होता है क्या, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, फिर भी ये क्या होता है, रात को चमकता है। क्या होता है, रात को चमकता है। किस कारण से चमकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ये चंद्रमा चमकता है। किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। और क्या देख सकते हो, कांच देख सकते हो। कांच भी क्या होता है, ये इनमें भी क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये क्या होते हैं, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कांच हो गया। हीरा देख सकते हो, हीरे में क्या स्वयं का प्रकाश होता है क्या, हीरा में भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इसमें भी क्या होता है, ये दूसरों के प्रकाश से क्या होते हैं, चमकते हैं। तो ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मतलब कि तुम्हें जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखती हैं वो सभी वस्तुएं कह सकते हो कि अदीप्त वस्तुएं। क्या कह सकते हो उन्हें, अदीप्त वस्तुएं, जिनमें स्वयं का प्रकाश ना होता हो, जिनमें स्वयं का प्रकाश ना होता हो उन्हें हम बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। आगे फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये प्रकाश है, ये प्रकाश कहाँ कहाँ से चल सकता है। ठीक है, तो देखा जाए प्रकाश किस में चल सकता है, किस में नहीं चल सकता है। तो देखा जाए प्रकाश, तो प्रकाश में पहला हम देख सकते हैं कि प्रकाशिक माध्यम। क्या देख लिया जाए, मतलब कि प्रकाश जहाँ से भी चलता है उसे हम बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। प्रकाश जहाँ से भी चलता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ध्यान दो, कौन बताएगा, प्रकाशिक माध्यम। देखो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, जहां से प्रकाश चल जाता है या जिससे प्रकाश जाता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक माध्यम। मतलब प्रकाश जहां से भी जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे, और प्रकाश जहां से नहीं जाएगा उसमें प्रकाशिक माध्यम नहीं कहेंगे। अच्छा ध्यान दो, प्रकाशिक माध्यम ये कितने प्रकार की होती हैं, ये टोटल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है पारदर्शी माध्यम। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम। क्या होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम, ये माध्यम, या फिर कह सकते हो पारभाषा। क्या कह सकते हो, पारभाषा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वैसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें किरणें आर पार जा सकती हैं।
ऐसा माध्यम जिनमें किरणें आर पार जा सकती हों उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। नेक्स्ट, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? अच्छा, पारदर्शी माध्यम में जैसे देख सकते हो क्या होता है, जैसे देख सकते हो क्या, कांच, क्या देख सकते हो, कांच दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, वायु दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, शुद्ध जल दे सकते हो, क्या दे सकते हो, शुद्ध जल दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, निर्वात दे सकते हो, क्या दे सकते हो, निर्वात। ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी माध्यम है। कैसे माध्यम है? ये सब पारदर्शी माध्यम है। आगे देखा जाए, अगर आगे देखा जाए तो अगला नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर अपारदर्शी माध्यम है। क्या है? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसे माध्यम जिनमें किरणें आर पार न जा पाती हों। अब जिनमें किरणें आर पार नहीं जा पाती हों हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे देख सकते हो क्या, दीवार हो गया, और क्या हो गए, पत्थर हो गए, लकड़ी हो गए, ठीक। इनमें किरणें क्या होती हैं? आर पार नहीं जा पाती हैं। तो जिनमें किरणें आर पार नहीं जा पाएंगी उसको हम बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। क्या बोलेंगे इसको? अपारदर्शी माध्यम। अच्छा, अल्प पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिनमें किरणें अल्प मात्रा में या आंशिक रूप से किरणें आर पार जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या? अल्प पारदर्शी या फिर पारभाषक। क्या बोल सकते हैं इसको? अल्प पारदर्शी या पारभाषक। अच्छा, अपारदर्शी में क्या देखे थे तुम लोग? देखे थे यहाँ पर क्या देखे थे? यहाँ पर तुम लोग देखे थे पत्थर देखे थे। क्या देखे थे? पत्थर, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, और क्या हो गए? लोहा हो गया, आदि। ये सब बहुत सारे ऐसे हैं, तो इनको क्या कहोगे? अपारदर्शी माध्यम कहोगे। अच्छा, अल्प पारभाषक क्या है? जिनमें किरणें आर पार जा सकती हैं लेकिन अल्प मात्रा में जाए। कैसे जाए? अल्प मात्रा में जाए। अगर अल्प मात्रा में जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? अल्प पारदर्शी माध्यम, ठीक है। अगर अल्प गया तो अल्प पारदर्शी माध्यम, पूरा गया तो पारदर्शी माध्यम, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या होगा? जैसे देख सकते हो क्या, घिसा हुआ कांच, देख सकते हो क्या, थोड़ा सा घिस जाता है पुराना कांच, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? घिसा हुआ, क्या लिखोगे? घिसा हुआ कांच, और क्या दे सकते हो? घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज, दे सकते हो? तेल लगा हुआ कागज और धुंधला सा पानी या गंदा पानी, धुंधला पानी। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अल्प पारदर्शी माध्यम है। क्या है सब? अल्प पारदर्शी माध्यम, मतलब कि आर पार तो दिखता है लेकिन हल्का हल्का दिखता है, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्प पारदर्शी माध्यम बोलेंगे, ठीक है। चलो, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक किरण पुंज। क्या पढ़ते हैं? प्रकाशिक किरण पुंज, या फिर पहले प्रकाशिक किरण पुंज जो है प्रकाश की किरणें देखते हैं। क्या देखते हैं इसके पहले? प्रकाश की किरणें। अभी हमने देखा था कि पारदर्शी माध्यम, क्या देखा था? पारदर्शी माध्यम। अब इस पारदर्शी माध्यम में क्या होगा? प्रकाश तो जाएगा अंदर, क्या होगा? प्रकाश जाएगा। तो प्रकाश जिस पथ से जाएगा, ठीक, किसी माध्यम में प्रकाश जिस पथ से जाता है उसी पथ को हम लोग प्रकाशिक किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरणें। ध्यान देना, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं कि प्रकाश माध्यम में जिस पथ से जाता है, प्रकाश माध्यम में जिस पथ से गमन करता है उस पथ को प्रकाशिक किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकाशिक किरणें कहते हैं। अगर ये बहुत सारी किरणें हों, यहाँ बहुत सारी किरणें या दो से अधिक किरणें हों तो हम उसको बोलते हैं प्रकाशिक किरण पुंज। क्या बोलेंगे? कि कई किरणों के समूह को प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। अभी किरणों का समूह किस तरीके से होगा देख सकते हो तुम लोग। किरणों का समूह कैसे होगा? कैसे देखो, हम प्रकाश किरण के समूह को प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। तो ध्यान देना, प्रकाशिक किरण पुंज। तो प्रकाशिक किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश
किसी माध्यम में प्रकाश किसी माध्यम में जिस मार्ग से ध्यान देना, अरे सुनो ध्यान से, क्या है प्रकाश जिस प्रकाशिक माध्यम में जिस मार्ग से प्रकाश किसी माध्यम में जिस मार्ग से गमन करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक किरण और प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश किरण बोलते हैं। और कई किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक किरण पुंज बोलेंगे। अगर अकेले पथ पे जा रहा है, अगर प्रकाश जा रहा है एक ही पथ बना रहा है, उसको बोलेंगे कि क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें हैं। क्या है? प्रकाश की किरणें हैं। लेकिन अगर कई सारी किरणें जा रही होंगी तो उनको क्या होगा? समूह बनेगा। क्या बनेगा? उनका समूह बनेगा। उस समूह को हम बोलेंगे प्रकाशिक किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको प्रकाशिक किरण पुंज बोलेंगे। अगर देखा जाए प्रकाशिक किरण पुंज जो है, क्या है ये प्रकाशिक किरण पुंज? ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश के समूह बनेगा ये 3 तरीके से बन सकता है। कितने तरीके से बन सकता है? 3 तरीके से। पहला हो सकता है क्या कि किरणें कैसे जाती हों? समांतर जाती हों। कई सारी किरणें हों और कैसे जाती हों? समांतर जाती हों। अगर समांतर जा रही हैं तो उसको हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अगर यही किरणें अगर एक बिंदु से क्या हो रही हो? निकल रही हो। अगर एक बिंदु से निकल रही हो तो उसको हम बोल सकते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या बोल सकते हैं इसको? अपसारी किरण पुंज बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ये अपसारी किरण पुंज क्यों बोल रहे हैं? अब मतलब क्या होता है? ऊपर। अब मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। अब मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। तो ध्यान देना, अब मतलब क्या होता है? ऊपर। देखो यहाँ पर बिंदु से ऊपर की ओर क्या लगा है? इसमें तीर लगा है। बिंदु से ऊपर की ओर तीर लगा है। अगर बिंदु से ऊपर की ओर तीर लगा हुआ कहीं पर भी दिखे तो जान जाना वहां पर क्या है? कैसे किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज है। कैसे किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज है। और थर्ड नंबर, ध्यान देना, थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर क्या हो रही हो? मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो। मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो तो हम उस किरण पुंज को बोलेंगे, उस किरण पुंज को बोलेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? अभिसारी किरण पुंज। तो ध्यान देना, हम लोग को तीनों पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रकाशिक किरण पुंज। प्रकाशिक किरण पुंज 3 प्रकार का देखा हमने। पहला देखा समांतर किरण पुंज, दूसरा देखा अपसारी किरण पुंज, तीसरा देखा अभिसारी किरण पुंज। ये 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किरण पुंज को पढ़ते हैं। किसी को डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। वही